हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आवर फेस्टिवल के बारे में। चैप्टर 7 है और ये क्लास 2 का है, ये ईवीएस है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो डियर, फेस्टिवल का नाम आता है तो आप लोग को खुशी लगता होगा कि ये फेस्टिवल आने वाला है, घर में हम लोग ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, इस तरह से सेलिब्रेट करेंगे। फेस्टिवल कहने का मतलब कि त्यौहार होता है, पर्व होता है, ठीक है, जो आप अपने घरों में मनाते हो, ठीक है। तो अभी चलिए यहाँ पे दिया हुआ है टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स, ठीक है। फेस्टिवल्स के भी प्रकार होते हैं, एक जैसा फेस्टिवल नहीं होता है। फेस्टिवल आर द टाइम्स ऑफ सेलिब्रेशन। हमको पता है कि फेस्टिवल क्या है, सेलिब्रेशन का समय होता है, उस टाइम हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, अच्छे से उसको मनाते हैं। सेलिब्रेट करना मतलब मनाना, ठीक है। अलग अलग तरह का फेस्टिवल्स होते हैं इंडिया में। हम लोग किस देश में रहते हैं बाबू? हम लोग कौन सा कंट्री में रहते हैं? इंडिया में रहते हैं, ठीक है। तो इंडिया में जो है ना, अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं। एक रिलीजियस फेस्टिवल्स होता है, सेकेंड हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, और थर्ड नेशनल फेस्टिवल्स होता है। तो अभी हम लोग जानेंगे रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में, ठीक है। रिलीजियस फेस्टिवल्स क्या होता है, उसके बाद जानेंगे हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में, उसके बाद नेशनल फेस्टिवल के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अभी ये दोनों में दिमाग नहीं लगाना है, अभी हम लोग इसमें दिमाग लगाएंगे, ठीक है, रिलीजियस फेस्टिवल में। तो देखिए, रिलीजियस फेस्टिवल कहने का मतलब कि अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग तरह का सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि मुस्लिम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, ईद सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, मुहर्रम सेलिब्रेट करते हैं, तो इस तरह से। और हिंदू लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली हो गया, होली हो गया, ठीक है। ये सब जो अलग अलग रिलीजियस के लोग अलग अलग तरह का फेस्टिवल मनाते हैं। तो इसमें अभी हम लोग देखेंगे, सभी फेस्टिवल्स के बारे में देखेंगे कि मुस्लिम लोग क्या मनाते हैं, क्रिश्चियन लोग कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं, हिंदू लोग कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हम लोग बहुत सारे फेस्टिवल मनाते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल, ठीक है। और लोग क्या करते हैं, नया नया कपड़ा पहनते हैं, एक गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, मतलब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, दूसरे के घर में जाकर गिफ्ट के तौर पे पैसा भी हो सकता है, पैसा भी देते हैं आपके बड़े, ठीक है। और इस फेस्टिवल में वी विजिट आवर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स ऑन दिस डे। हम लोग अपने फैमिली मेम्बर, जो आपके घर के मेम्बर्स हैं, जो दूर रहते हैं कहीं, तो उनके घर में जाकर आप उनको बधाई देते हो फेस्टिवल का, ठीक है। अब अपने दोस्त के घर में भी जाते हो। तो फर्स्ट में यहाँ दिया हुआ दिवाली के बारे में, ठीक है। दिवाली एक इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट। दिवाली को हम लोग लाइट के फेस्टिवल से जाना जाता है। लाइट के फेस्टिवल से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें हम लोग दिया जलाते हैं, ठीक है। इस दिन हम लोग क्या करते हैं, हाउस को, अपने घर को डेकोरेट करते हैं लाइट से, चारों तरफ लाइट लगाते हैं, कैंडल्स लगाते हैं, दिया लगाते हैं। कैंडल्स मतलब मोमबत्ती होता है, लाइट वगैरह, झालर वगैरह जो लगाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग इस समय क्रैकर्स भी जलाते हैं, ठीक है, बम वगैरह फोड़ते हैं। और बर्निंग क्रैकर पोल्यूट्स द एयर एंड मेक्स इट हार्मफुल फॉर अस। देखो यहाँ पे एक चीज़ और दिया है क्रैकर्स के बारे में, कि क्रैकर्स को जलाने से क्या होता है ना, कि हमारे हवा जो है, जो हम लोग सांस लेते हैं, जो हमारे चारों तरफ रहता है, उसको क्या करता है, पोल्यूट करता है, गंदा करता है। क्योंकि उससे देखते हो ना, धुआं निकलता है, चारों तरफ धुआं हो जाता है, और उसमें हम लोग सांस लेने में दिक्कत होता है ना, तो यही करता है। तो ये हमारे लिए उतना अच्छा नहीं है। आप लोग इसको जलाओ, बट ऐसा बम मत लो जिससे ज़्यादा धुआं हो, ठीक है। थोड़ा बहुत जलाना ज़रूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ना जलाओ तो सही है, क्योंकि आप लोग बच्चे हो। अब देखो, ईद उल फित्र मतलब कि ईद को बोला जाता है, ठीक है। ये मुस्लिम लोग मनाते हैं, और दिवाली हिंदू लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ईद उल फित्र क्या है, पीपल गो टू मॉस्क्यूज़ में जाते हैं लोग, मॉस्क्यूज़ मतलब मस्जिद वगैरह में जाते हैं, और वहाँ पे वो प्रे करते हैं अपने गॉड से, अपने भगवान अल्लाह से प्रे करते हैं, ठीक है। तो उनको जो भी प्रॉब्लम होती है, दे ग्रीट ईच अदर एंड से ईद मुबारक। वो एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, और उनको क्या बोलते हैं, ईद मुबारक बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रमज़ान के बाद इट इज़ सेलिब्रेटेड आफ्टर रमज़ान। मुस्लिम लोग का रमज़ान आता है ना, रमज़ान जो 30 डेज़ का रहता है, उसमें क्या करते हैं लोग, 30 दिन का रोज़ा रखते हैं, भूखे रहते हैं, सुबह से शाम तक रहते हैं, और शाम में जब आजान होती है तो उस टाइम वो रोज़ा खोलते हैं, ठीक है। तो 30 दिन के बाद जो 29 दिन तक रोज़ा रहता है, 30वां दिन जो होता है, 30 डेज़,
तो उसमें ये ईद सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि ऐसे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि वो लोग भूखे प्यासे रहते हैं, इसलिए 30वां दिन उन लोग खुशी मनाते हैं कि अब हम लोग का भूख प्यास मिट गया। उस दिन से फिर उन लोग नॉर्मल खाना खाने स्टार्ट कर देते हैं। रमज़ान मंथ है फास्टिंग का। फास्टिंग मतलब भूखा प्यासा रहना, रोज़ा रहना। ये स्पेशल डिश होता है, इस दिन हम लोग के बनता है सेवई, जो कि आप लोग को भी फेवरेट होगा। एंड चिल्ड्रन रिसीव ईदी फ्रॉम द एल्डर्स एज अ गिफ्ट। और चिल्ड्रन क्या रिसीव करते हैं? ईदी। ईदी किसको बोलते हैं? जो हम लोग गिफ्ट मिलता है ना, बड़े लोग हमको पैसा देते हैं तो उसी को गिफ्ट ईदी बोला जाता है यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज में। अब गुरु पर्व क्या है? गुरु पर्व का नाम में भी आप लोग शायद नहीं सुने होंगे क्योंकि आप लोग बच्चे हो, तो सुनो, अभी हम बता रहे हैं ना, सारा कुछ क्लियर होगा। इस दिन ये सिख लोग मनाते हैं। सिख लोग जो होते हैं ना, जो पंजाबी लोग होते हैं, सिख लोग, उन लोग क्या करते हैं, इस दिन बर्थडे होता है। 10 सिख गुरुज आर सेलिब्रेटेड गुरु पर्व, ठीक है। इस दिन 10 सिख गुरु का बर्थडे है। बर्थडे के तौर पे इस गुरु पर्व को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। वो मरे हुए हैं तो उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन, क्योंकि वो बहुत अच्छे थे और उनका कोई नहीं होता है कि महान व्यक्ति होते हैं तो मर जाते हैं तो उनका लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो उसी तरह से इनका सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे, ठीक है। पीपुल डेकोरेट देयर हाउस विथ लाइट एंड कैंडल्स ऑन दिस डे। अब इस दिन भी लोग क्या करते हैं कि अपना घर और सजाते हैं। घर किस चीज़ से? लाइट और कैंडल से सजाते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो गो टू गुरुद्वाराज टू प्रे। अब ये कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारा जाते हैं प्रे करने के लिए। आपके घर के अगल बगल में भी गुरुद्वारा होगा, ओके। अब क्रिसमस कौन लोग मनाते हैं? दिस डे मार्क्स द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। देखो, जीसस क्राइस्ट एक आदमी थे, इनका ये भी बर्थ के तौर जीसस क्राइस्ट का बर्थडे मनाया जाता है इस दिन, इसलिए क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ये जन्म कब लिए थे? उस दिन 25 दिसंबर को ये जन्म लिए थे, इसलिए उस दिन क्या होता है कि लोग क्रिसमस मनाते हैं, ओके। पीपुल गो टू चर्च, और लोग चर्च में जाते हैं, प्रे करते हैं क्रिसमस ईव में। एंड पीपुल डेकोरेट क्रिसमस ट्रीज़। एक क्रिसमस ट्रीज़ होता है ना, इस तरह से आप लोग जानते हो ना क्रिसमस ट्रीज़, आप लोग उसमें बहुत ज़्यादा आप लोग स्कूल में भी डेकोरेट करते, स्कूल में भी मनाया जाता है इसको, तो सभी लोग जानते हैं। क्रिसमस ट्रीज़ होता है, उसमें कैंडीज़, चॉकलेट वगैरह लगाए जाते हैं, स्टार्स वगैरह लगाए जाते हैं और भी गिफ्ट्स वगैरह रहता है, डेकोरेट उसको अच्छे से किया जाता है। हाउस आर डेकोरेटेड विथ लाइट्स एंड कैंडल। हाउस को लाइट और कैंडल के साथ डेकोरेट किया जाता है। और क्रिसमस ईव इज सेलिब्रेटेड ऑन 20। क्रिसमस को सेलिब्रेट कब किया जाता है? 24 दिसंबर को, ठीक है, रात में ऐसे किया जाता है। उसके बाद 25 दिसंबर को जनरली लोग सारे लोग चर्च में जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। कैसे एक दिन पहले 24 दिसंबर को सेलिब्रेट करेंगे और 25 दिसंबर को चर्च जाएंगे, वहाँ जाकर उन लोग अपना प्रे करते हैं गॉड से, ओके ना। तो ये क्रिसमस लोग क्रिश्चियन लोग मनाते हैं। तो सबका देख लें यहाँ, तो सब लोग का अलग अलग रिलीजियस का हम लोग देख लिए, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, सारे लोग का देख लिए फेस्टिवल, सबका अलग अलग फेस्टिवल था। अब यहाँ हम लोग चलते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में। हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होता है? हार्वेस्ट कहने का मतलब क्या कि जैसे कि जब हम लोग क्रॉप, जब गांव वगैरह में जाओगे तो वहाँ खेती होता है, तो खेती जैसे कि अभी धान वगैरह होता है, ठीक है ना, बरसात के समय में, और फिर वो ठंडा के समय में उसको काटा जाता है, तो काटना को ही हार्वेस्ट बोलते हैं। धान वगैरह काटा जाएगा और फिर अच्छे से सब सारा कुछ हो जाता है, चावल वगैरह, तो लोग क्या करते हैं, एक उसी तौर पे वो क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ऊपर वाले उतना दिए हैं तो उसके लिए कुछ तो करना चाहिए ना हम लोग को भी, तो इसलिए वो सेलिब्रेट करते हैं। तो व्हेन क्रॉप्स आर रेडी, जब क्रॉप्स रेडी हो जाता है तो उसको कट करते हैं और एक साथ गैदर करके जमा करते हैं या हार्वेस्ट करते हैं फार्मर के द्वारा, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग हार्वेस्ट, देयर आर मेनी हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। और बहुत सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि इंडिया के ही, जहाँ हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम लोग का कंट्री कौन सा है? इंडिया है, तो इंडिया में ही अलग अलग पार्ट में लोग क्या मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल। और कौन कौन सा है? एक देखो लोहड़ी है, ठीक है, इसे लोहड़ी बोलते हैं। इट इज़ हार्वेस्ट फेस्टिवल इन जनवरी, इसको जनवरी में मनाया जाता है, ठीक है, ये लोहड़ी जनवरी में मनाया जाता है। पीपुल डांस अराउंड बॉनफायर्स एंड सेलिब्रेट विद देयर फैमिलीज। ये इस टाइम क्या करते हैं लोग लोहड़ी में, इस टाइम आग जला लेते हैं, बीच में आग जलाने के बाद आग के चारों तरफ नाचते हैं, ठीक है, आग के चारों तरफ वो क्या करते हैं, डांस करते हैं, ओके, ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। स्पेशल डिश इस टाइम इन लोग उस टाइम स्पेशल डिश भी बनाते हैं, ठीक है।
और कुछ कुछ खाते वगैरह भी हैं। सबका फेस्टिवल में तो अलग अलग डिश बनता ही है, तो उस टाइम भी चावल से ही रिलेटेड कुछ डिश बनता है इन लोग का। खैर इसमें दिया नहीं है बट हम अपने खुद से बता रहे हैं। अब देखो पोंगल क्या है, पोंगल भी एक तरह का फेस्टिवल है। इसमें क्या होता है कि लोग हर एक साल जनवरी में ही इसको सेलिब्रेट करते हैं, और इसमें देखो स्पेशल डिश बनाया जाता है। पोंगल इज़ मेड ऑन दिस डे, पोंगल ही नाम का एक डिश होता है, उसी को बनाया जाता है इस दिन। ओके, देखिए पोंगल डिश ये होता है हमारा, इस तरह से नारियल वगैरह से बनाया जाता है। ठीक है, ये लोहरी सेलिब्रेशन है, ये पोंगल डिश। अब नेक्स्ट हमारे क्या है, ओणम भी, ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है ओणम। इस फेस्टिवल में क्या होता है कि लोग एलिफेंट को डेकोरेट करते हैं, जो हाथी होता है ना, हाथी को लेते हैं, हाथी को डेकोरेट करते हैं। अब एक प्रोसेशन निकालते हैं, प्रोसेशन कहने का मतलब कि जुलूस निकालते हैं हाथी का। ठीक है, अब फिर बोट रेस होता है, मतलब कि ये ज़्यादातर उधर केरला वगैरह में मनाया जाता है। ठीक है, वहाँ पे नदी रहता है, तो इस तरह से बोट रेस करते हैं। बहुत सारे लोग नाव ले लेते हैं एक दूसरे, और इसमें रेस होता है कि कौन आगे पहुँच जाएगा, इस तरह से रेस होता है फेस्टिवल में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, बोट रेस आर ऑल्सो हेल्ड ऑन दिस फेस्टिवल। ठीक है, तो ये बोट रेस भी होता है इस फेस्टिवल में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बिहू, बिहू भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इसमें क्या होता है कि स्पेशल डांस किया जाता है लोगों के द्वारा, जैसे कि ये देखो बिहू डांस है, ये स्पेशल डांस होता है जो औरत लोग करती है और मैन वुमेन दोनों करते हैं। ठीक है, दिस डांस इज़ कॉल्ड बिहू डांस, इस डांस को बिहू डांस बोला जाता है। गॉट दैट। देखो ये हम लोग का भी जो रिलीजियस फेस्टिवल हम लोग देखे थे स्टार्टिंग में, रिलीजियस फेस्टिवल में क्या था कि वो धर्म के लोग ही मनाते हैं। अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम अपना ईद मनाएगा, हिंदू लोग नहीं मनाते। ऐसे मना सकते हैं बट जनरली लोग नहीं मनाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल में क्या देखें कि हार्वेस्ट फेस्टिवल सभी धर्मों के लिए होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू मनाएगा मुस्लिम मनाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी धर्म एक साथ मिलकर मनाते हैं इस फेस्टिवल को। ठीक है, बट जनरली लोग हिंदू लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, मुस्लिम लोग भी करते हैं, बट जनरली देखा जाता है तो हिंदू लोग सेलिब्रेट करते हैं, पंजाबी लोग सेलिब्रेट करते हैं। जनरली इसमें किसान लोग, बेसिकली किसान लोग, जो किसान होते हैं, फार्मर होते हैं, उन लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उन लोग अपना धान वगैरह करते हैं तो उन लोग करेंगे ही सेलिब्रेट। और ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, नेशनल फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल तो इसमें है कि किसी धर्म के लिए कोई यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ सभी धर्म के लोग मनाते हैं। ठीक है, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्म के लोग मिलकर इस फेस्टिवल को मनाते हैं। ठीक है, अब देखो नेशनल फेस्टिवल क्या होता है। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, देखिए इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया। अभी कैसे रिपब्लिक डे था, ठीक है, कल रिपब्लिक डे था ना 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे, सॉरी कल इंडिपेंडेंस डे था, नॉट अ रिपब्लिक डे। ओके, अब गांधी जयंती, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है। ओके ना, और गांधी जयंती, ये सब हमारा नेशनल फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल में लोग सेलिब्रेट करते हैं पूरे इंडिया में। ऐसा नहीं कि इंडिया में देखो कभी जैसे कि कोई फेस्टिवल होता है, हमारा रिलीजियस फेस्टिवल में होता है कि इंडिया में सभी जगह नहीं मनाया जाता है, कहीं नहीं भी मनता है। बट नेशनल फेस्टिवल ऐसा फेस्टिवल है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में, हमारे कंट्री में सभी जगह मनाया जाता है। ऐसा कहीं पार्ट नहीं होगा इंडिया का जहाँ पे नहीं मनाया जाता है। तो फर्स्ट हम लोग इंडिपेंडेंस डे के बारे में बात करेंगे, जो कल था हमारा 15 अगस्त को इसको मनाया जाता है। ओके, इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 15 अगस्त। इस दिन क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर झंडा फहराते हैं कहाँ पे, रेड फोर्ट, लाल किला जो दिल्ली में है ना, लाल किला, वहाँ पे जाकर वो झंडा फहराते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं अभी, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो जाकर वहाँ लाल किला पे हर 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है रिपब्लिक डे। ये 26 जनवरी को मनाया जाता है, और इस टाइम होते हैं जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, वो नेशनल फ्लैग होस्ट करते हैं। ठीक है, और सैल्यूट करते हैं, पैरेड भी किया जाता है। राजपाथ एट द राजपाथ, दिल्ली में राजपाथ है, वहाँ पे पैरेड भी किया जाता है। ठीक है, बहुत विशाल पैरेड होता है, बहुत देखने लायक होता है, बहुत अच्छा होता है वहाँ। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, गांधी जयंती है। गांधी जयंती भी हम लोग, ये महात्मा गांधी जो हमारे थे, उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, बर्थडे। ओके ना, तो ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी जयंती। ठीक है, और इसको हम लोग फादर ऑफ आवर नेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हमारे फादर ऑफ आवर नेशन। ठीक है ना, तो अब आई थिंक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया और आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये महात्मा गांधी का पिक्चर है। अगर और भी चैप्टर आपको पढ़ना है तो कमेंट कीजिए,
कमेंट बॉक्स में, और लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ओके डियर, बाय, थैंक यू।